Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आर.डी. शर्मा बुक से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें के का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, यानी के का वैल्यू निकालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो जीरोज़ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स का, जैसे के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका जो है जीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा, ये गिवन दिया हुआ है। सच दैट, इस तरह से कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू है 24, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो जीरोज़ है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स सॉल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉफिशिएंट का यूज़ करके जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज़ निकालने का, वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी मेरा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है बी, तो माइनस हो गया, और बी कहलाता है मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट है 4 बाय ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है के, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़ हो गया मेरा -4 बाय के। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए, सी यानी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मेरा 4 है, और बाय ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है के, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा निकल गया 4 बाय के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि मेरा कैसे आया है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है, 4 है, तो 4 हो गया -4, और डिवाइडेड बाय ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के है, तो के हो गया, तो सम ऑफ जीरोज -4 बाय के निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी बाय ए यानी कि कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सी यानी कि कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, 4 है, तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाय ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के है, तो के हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है गिवन कि अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा वी हैव क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस फॉर्मूला, इससे हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसको हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है,
तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा आया है -4/k, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बैठा देंगे -4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है 4/k, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लगा देंगे 4/k, दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, -4/k का होल स्क्वायर है, यानी -4/k को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/k इंटू -4/k हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 4 4 या 16, यानी +16 डिवाइडेड बाय k इंटू k स्क्वायर, यानी 16/k स्क्वायर हो जाएगा, 16/k स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हो जाएगा ये 2 4 या 8 डिवाइडेड बाय k, और दिस इज इक्वल टू 24। अब दिस इम्प्लाइज दैट अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे k स्क्वायर और k का एलसीएम क्या आएगा, k स्क्वायर। ठीक है, अब k स्क्वायर को इस k स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये k स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है। ठीक है, ये भी k स्क्वायर है, k स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब इस k स्क्वायर को हम लोग k से डिवाइड करेंगे। ठीक है, k स्क्वायर को इस k से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक k बचेगा, यहाँ k स्क्वायर था, k से डिवाइड किए तो एक k बचा। अब 8 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 24। अब दिस इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 16 माइनस 8k, और दिस इज इक्वल टू, इसको क्रॉस कर देंगे 24 इंटू k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 24k स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 16 माइनस 8k। अब इस 24k स्क्वायर को इक्वल टू के हम लोग इधर लेते आएंगे तो ये +24k स्क्वायर है, इधर आएगा तो -24k स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, -24k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, मेरा 8 से डिविजिबल है, 24 भी 8 से डिविजिबल है, 8 भी 16 भी, तो इसीलिए हम लोग 8 को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और माइनस भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 3 जा 24 है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 3k स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, तो अगर हम लोग यहाँ प्लस देंगे तब ना, प्लस इंटू माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस देंगे, 8 बाहर निकला हुआ है तो सिर्फ k हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, तो अगर हम लोग यहाँ माइनस देंगे तब ना, माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ 16 है तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 16 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, तो हो जाएगा मेरा क्या है, -8 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -8 हो जाएगा, तो 0 को डिवाइड करेंगे -8 से तो 0 ही आएगा, इधर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टोराइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे फैक्टोराइज, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। अब हमको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमको प्लस माइनस करने पे मेरा क्या आ जाए, यहाँ k का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, यानी 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6 आ जाए। ठीक है, तो 3 में अगर हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो 3 को 2 से माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा मेरा 3k स्क्वायर, अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 आ जाएगा, और यहाँ k है तो k, और 3 में 2 को माइनस करेंगे तब मेरा 1 आएगा, तो 2 और k था वहाँ, यहाँ k है तो इसलिए यहाँ k लगा देंगे, -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर और प्लस 3k में हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे, तो 3k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ k बचेगा, तब 3k इंटू k करेंगे तो 3k स्क्वायर हो जाता है, प्लस 3k बाहर निकला है यानी +1 हो गया। ठीक है, माइनस,
अब यहाँ देखिए -2 के और -2 में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, -2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ k है तो k हो गया, तो -2 के, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस अगर देंगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस दे देंगे, और 2 बाहर निकला हुआ है तो यहाँ 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये पूरे में अब हम लोग k+1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, k+1 कॉमन निकला हुआ है तो 3k बचेगा, और -k+1 कॉमन निकला हुआ है तो 2 बचेगा, तो 3k - 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर k+1 इज इक्वल टू 0 और 3k - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इफ़ यदि हम लोग ले लेते हैं k+1 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, ये +1 है उधर चला जाएगा तो -1 हो गया, और ये इफ़ यदि हम लोग ले लेंगे 3k - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3k और ये -2 है, इक्वल टू के उधर चला जाएगा +2, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। यानी k का वैल्यू मेरा आ गया, k का वैल्यू आ गया मेरा -1 और k का वैल्यू आ गया मेरा 2/3, तो यही हो गया आंसर। तो k का ही वैल्यू निकालना था, तो k का वैल्यू आ गया -1 और 2/3, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।